चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में रावण वध की कथा का आज तीसरा भाग सुनाएंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। बजरंगबली बाबा को राम कथा अति प्रिय है। जय बजरंगबली जय। शांत विभीषण हो गया सुनकर यह उपदेश, उधर युद्ध करने लगे सीतापति अवधेश। रावण कहे उठा तुच्छ बालक, जब पैदल लड़ने आता है तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का नाथ ले जाता है। जिस तरह निहत बैरी का वध करना कर मन योद्धा का, पैदल से रथारूढ़ होकर लड़ना भी धर्म न योद्धा का। यह कहकर रथ को छोड़ दिया बोला लो मैं भी पैदल हूँ, चुटपुट करने के लिए तुम्हें कल के दिन से मैं बेकल हूँ। आगे को अब बढ़ गया खींच धनुष की डोर, घोर युद्ध होने लगा क्षण में दोनों ओर। बाणों से बाण बिंध रहे थे ऐसा बानक था बना हुआ, मानो बिता निशा बाणों का था समर सभा पर तना हुआ। पृथ्वी थी लाल निशोणित से था लाल गलीचा मखमल का, स्थल बना रणस्थल वा नर्तन था जहाँ वीर दल का। पैदल प्रभु के बाण से गया दशानन हार, भूला पिछले वाक्य को रथ पर हुआ सवार। रथी देख दस शीश को सुरगण हुआ उदास, तब अपना रथ इंद्र ने भेजा प्रभु के पास। बस इसी तरह राम भी रथी हुए, लक्ष्मण भी पास विराज गए। कपि भालू गणों के विकट कटक रथ के चारों दिश साज गए। श्री राघवेंद्र की जय कहकर ठन गई लड़ाई अब भारी, आए हुए किस दल ने वीरता दिखाई अब भारी। शस्त्रों पर शस्त्र खटकते हैं योद्धा से योद्धा जुटते हैं, रणवा के अंगद हनुमान आगे बढ़ बढ़ कर लड़ते हैं। सब और यही आवाजें हैं काटो छाटो पकड़ो खाओ, देखो देखो घेरो घेरो मारो मारो धाओ धाओ। पृथ्वी पर पटने लगे कट कट कर बलवान, मुर्दों की बस्ती बना लंका का मैदान। रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखाई दी, उस प्रलय काल के धनवा ने खल दल में प्रलय मचाही दी। जो बाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे, इस तरह राम के काल बाण लाखों के लिए मिटाते थे। आतिशबाजी वाला नार जैसे चिंगारियों का घर है, त्यों ही रावण का एक बाण अनगिनत किरणों का दिनकर है। विज्ञान कला है अति महान इसको विद्वान मानते हैं, बहुते ही अगम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुगम मानते हैं। अब नित नए नए देखो करता है आविष्कार जगत, पर उस त्रेता वाले युग में था वैज्ञानिक भंडार जगत। इतना ही नहीं कि एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था, कहते तो यहाँ है वही तीर तरकश में फिर आ जाता था। उन्नत विज्ञान कला अथवा मंत्रोच्चार था या जो भी हो प्रभु के बाणों में बल था या चमत्कार था या
इस प्रकार को दंड से सर जब चले अखंड, समर स्थल में रक्त की सरिता वही प्रचंड। मानो दोनों मद माते दल सरिता के तट दिखलाते हैं। कपिभालु निशाचर मरे हुए जल जंतु समान सुहाते थे। पड़ रहे भंवर थे पहियों के, तैरे थे कछुए ढालों के। पत्ते थे टुकड़े खालों के, छाए विचार थे बालों के। बढ़ बढ़ कर लड़ते थे प्रमुख सुवट, क्षण भर भी नहीं उड़ेलते थे। वे मानो रण की सरिता में उत्तम तैराक तैरते थे। असुरों का होने लगा जब भीषण संहार, तब तो मानो मृत्यु का हुआ गर्म बाजार। लाशों पर लाश पटी रण बन गया मसान, लंका का मैदान वह था अब प्रेत समान। इस प्रकार 2 दिन रहा घना घोर संग्राम, राम बाण से शत्रु दल आहत हुआ तमाम। अगले दिन रणभूमि से चले निशाचर भाग, लंकापति अवलोक यहाँ हुआ क्रोध से। वह बाण लपलपाते छोड़े कपियों का साहस तोड़ दिया। राघवेंद्र के रथ को भी उत्तर की दिशा को मोड़ दिया। सुग्रीव नील नल अंगद सबको पीड़ित अत्यंत किया। फिर शक्ति बाण मारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छावंत किया। लक्ष्मण भैया के लगी ज्यों ही शक्ति महान, पिछली घटना याद कर बोले कृपा निदान। भाई क्यों मूर्छावंत हुए, कुछ अपने बल को याद करो। बैरी सन्मुख है खड़ा हुआ, उठकर इसको बर्बाद करो। अब यहाँ सुशेर हकीम नहीं जो औषधि तुम्हें बताएगा। हनुमत पर इतना समय कहाँ जो जीवन भूति लाएगा। मैं तेरे बल पर लड़ता हूँ क्या तू मुझको हरवाएगा। ओ बांके रघुकुल के छत्री क्या कुल का नाम डुबाएगा। फिर हुआ चेत शक्ति से तू कुछ लाजन तुझे आ रही है। ज्यादा बातों का समय नहीं मेरी भी जान जा रही है। मझधारा के चक्कर में ला क्यों डुबा रहे नैया लक्ष्मण। हो तुम्हें लोहू रघुकुल का तो उठ बैठो भैया लक्ष्मण। जीवन में अपने कुछ अनीति मैंने न एक क्षण भी की हो, तो शक्ति बाण तो निष्फल हो सब पीड़ा दूर यति की हो। प्रभु के पावन हृदय से जब निकले यह बैन, राम राम कह लखन ने खोले अपने नैन। जगते ही सौमित्र ने मांगा निज को दंड, फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचंड। सर था या बिजली का पौधा रण में प्रकाश कर छूट गया। घोड़ों समेत रथ बाण मरा रथ लंकेश्वर का टूट गया। 10 मुख 10 शीश दशानन वह पृथ्वी पर गिरा अचेतन हो। कपिबध को दौड़े प्रभु बोले इस भांति न नष्ट दशानन हो। आगे बढ़ कहा उच्च स्वर में शोभा देता यह कर्म नहीं। मूर्छित बैरी का बंध करना है शूरवीर का धर्म नहीं। इतने में कुछ निश्चर आए ले गए उठा कर रावण को। लंकापुर के घायल घर में पहुंचाया जाकर रावण को। बीती आधी रात तब खोले उसने नैन, देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। पति चरण दबाती हुई नारी हिचकिया मार कर रोती थी।
मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा होती थी। जो रावण की आंख खुली दिन की बातें आई सर में, क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ या पूछा धीमे से स्वर में। फूट फूट रोने लगे अब अबला के नैन, पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसे बहन।